हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रैक्शन को हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसके बाद हम जब आपका फ्रैक्शन हो जाएगा इसके बाद हम डेसिमल यानी कि दशमलव को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिए थे और आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क क्वेश्चन था। तो 4/5 ऑफ, देखिए हमें क्या निकालना है, 20 का 4/5 निकालना है और दूसरे में हमें क्या निकालना है, 35 का 4/5 निकालना है। ठीक है, तो किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो आप आंसर करेंगे मुझे। अगर आपने किसी भी बच्चे ने सॉल्व किया है ये वाला क्वेश्चन तो आंसर करेंगे जीआईसी नंद प्रयाग से, और माइक लेके आप आंसर करेंगे। किसी बच्चे ने सॉल्व किया? चलिए कोई बात नहीं, हम इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 4/5 ऑफ किसका, 4/5 ऑफ 20। तो इसको करेंगे आप नेक्स्ट पेज में। चलिए 4/5 ऑफ फर्स्ट दे रखा है 20 और सेकंड यहाँ पर है आपको गिवन 35। सेकंड है 35। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4/5 का 20 का 4/5 निकालना है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस में इसको काट सकते हैं। आप जानते हैं 5 1 × 5 और 5 4 × 20। ठीक है, 5 की टेबल में 5 भी आता है और 20 भी आता है। तो 5 1 × 5 ऐसा नहीं समझ में आता है अगर आपको, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था, क्या सीखा था, यदि एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल यानी कि भिन्न वाली संख्या है तो इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था। हम इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं और आप जानते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ यानी कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको कर दीजिए, 4 × 20 अपॉन में 5 × 1। और अब आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे, देखिए 5 1 × 5 और 5 4 × 20। तो यहाँ पर कितना आपके पास आ गया है, 4 × 4 अपॉन में, देखिए यहाँ 1 है और 1 1 1 × 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 4 4 × 16 अपॉन 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। या फिर शॉर्ट में अगर करना चाहें तो आप इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 4/5 × 20। तो यहीं पर आप काट लेंगे, 5 1 × 5 और 5 4 × इस तरह से लिख सकते हैं। जिसने ये प्रैक्टिस की होगी तो उसको बहुत अच्छे से आएगा ये। तो 4 1 × 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 × 16। तो डायरेक्ट इस तरह से भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? कॉपी कर लेंगे। जीआईसी बड़ो वाला ढंग से बैठिए बेटा, अपनी सीट पे बैठेंगे सब बच्चे। समझ में आया आप लोगों को? सुल्तानपुर, आपको समझ में आया कैसे करना है? हाथ खड़े करेंगे। एक ही बालिका को समझ में आया, बाकियों को नहीं आया? चलिए वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए, इसी का निकालना है आपका, 4/5 ऑफ 35। जल्दी से कीजिए इसको। नोटबुक निकालेंगे सारे। फर्स्ट रो में 2 बच्चों ने निकाला है नोटबुक, बाकी सबकी बंद है अभी तक। सारे बच्चे करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आ पाएगा। मैं यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन भी करा दूं, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं आ पाएगा। अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ आ जाएगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो वहां आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, 4/5 ऑफ 35। तो जैसे हमने 4/5 ऑफ 20 किया था, चाहे तो आप इस मेथड से कीजिए,
सीधे डायरेक्ट उसको काट सकते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले आप होल नंबर को फ्रैक्शन में बदलिए, फिर आप जानते हैं ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और नीचे के नंबर को नीचे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप देखिए ये ऊपर और नीचे है तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 5 1 5, नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 5 को। ठीक है, इस तरह से। जिनको यहाँ पर भी समझ में नहीं आया कि मैम ने यहाँ पर क्या किया है, हमने क्या किया है, 5 को डिवाइड किया है, 20 को डिवाइड किया 5 से, तो देखिए 5 4 से 20 होता है, माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 4। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया था, तो ये आपको आता होगा। चलिए किसका आंसर आ गया है, 4/5 ऑफ 35। GIC सुल्तानपुर कितने बच्चों ने कर लिया है, माइक ले लेंगे। ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने, GIC बड़ो वाला आपने कॉपी कर लिया ये। चलिए इसको रफ करते हैं, और आपको क्या निकालना है, 4/5 ऑफ 35। इसका सेकंड पार्ट है 4/5 यानी 4/5 ऑफ का 35 का 4/5 आपको निकालना, ऐसे करेंगे। चलिए किन बच्चों का आंसर आया है, जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35, फटाफट कीजिए बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छे, सुल्तानपुर से आंसर आ रहा है, बोलिए बेटा, चलिए बोलिए। मैम हमारा हो गया। हाँ बोलिए, कितना आंसर आया। मैम 28। 28, क्या नाम है आपका। अपॉन में कल्पना। कल्पना, कल्पना कितना आया आपका आंसर, 28। 28, वेरी गुड। ठीक है, अपॉन में भी है कुछ, अपॉन में 1 है। ठीक है, अपॉन में 1 है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब आपने क्या किया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया था और फ्रैक्शन ऐसे बताया था ना आपको कि कोई इंटीजर है, इंटीजर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई इंटीजर है और उसके नीचे से अगर 1 लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। a यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर आपका a क्या है, 28 है, तो इसको आप कभी भी किसी नंबर के नीचे अगर 1 है तो उस आप नंबर को ही लिखेंगे, 1 नहीं शो करेंगे। ठीक है, ठीक है कल्पना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसको, 28। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GIC सुल्तानपुर से इन्होंने कहा इसका आंसर 28 है। ठीक है, 5 1 जे 5 और 5 7 जे 35, इन्होंने डायरेक्ट इसको काटा, और देखिए 4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 4 7 जे 28, और नीचे 1 था तो इन्होंने इसको 28, इसका आंसर आ गया। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया, अब सब बच्चों को समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और उसको फिर क्या करना है, मिश्रित भिन्न में उसको बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको बदलना है। ठीक है, तो आज कितने बच्चों को आता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल 1/5, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ये कोई होल नंबर है। तो जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई, अब कैसे इसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 5 जे इसकी मल्टीप्लाई होती है, 5 5 जे 25 और प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, 25 + 1 कितना हो जाता है
26 अपॉन में क्या है 5 है। फिर एक बार देखेंगे हमने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, उसको किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदलना है। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, यहाँ से देखिए जो नीचे वाला नंबर होता है इसको होल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर जो आपके पास होता है नंबर उसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 5 से 25, 25 प्लस 1 हो जाता है 26। ठीक है, अब इसको आप देखिए ये 3 और 5 आपस में नहीं करता है, तो हमें सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे, इसको होल फ्रैक्शन में बदलेंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 26 अपॉन में 1 5 जे। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6 3 जे, आप यहाँ पर कर सकते हैं रफ में मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 18 और 1 कैरी, 3 2 जे 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया है 78 अपॉन 5, 5 1 जे 5। एक बार फिर से देख लेंगे, 6 3 18 का 8, 1 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा कैरी, 3 2 जे 6 और 1 7। तो आपके पास कितना आ गया है 78 अपॉन 5। अब ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने मिक्स बनाना है। तो मिक्स कैसे बनाते हैं, इसको डिवाइड कीजिए इससे, तो अलग से रफ पे करेंगे आप यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 78, 5 डिवाइडेड बाय 78। तो इसको डिवाइड कीजिए, देखिए पहले इसके साथ करेंगे 5 1 जे 5, माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 8 भी नीचे आ जाएगा, 5 5 जे 25। ठीक है, माइनस होके यहाँ पर 3 आपके पास बचा। अब इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये आपका क्या है क्वोशिएंट है, इसको आप होल नंबर बनाएंगे। तो 15 होल जो आपका नीचे शेष बच जाता है वो आपका अंश बन जाएगा, तो 3 अपॉन 5। ठीक है, 15 होल 3 अपॉन 5। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो 5 1 जे 5, तो यहाँ पर देखिए माइनस किया, 2 यहाँ पर बचा, इसके बाद 8 को नीचे लेके आएंगे, अब 28, 5 5 जे 25। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको आपने मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो जो आपके पास यहाँ पर क्वोशिएंट में है तो इसको आप क्या करेंगे, यानी भागफल में जो है उसको आप होल नंबर बनाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास शेषफल बच जाता है उसको आप कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। बाकी जो आपके पास यहाँ पर ये नंबर है इसको आप नीचे लिखेंगे, तो 15 होल 3 अपॉन 5। तो जल्दी से इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद जिन बच्चों का हो जाता है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? पहले तो आप ये बताएंगे जीआईसी सुल्तानपुर कितने बच्चों को समझ में आ गया है, कैसे करना है सॉल्व। और अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हाथ नीचे कर लेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो हाथ खड़े कर लेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आता है, अभी भी समझ में नहीं आया हो? ठीक है, वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ गया है। अब इसी का बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से कीजिए बेटा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, बाकी जिनको आ गया वो अपना काम कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक होल नंबर था, इसको मल्टीप्लाई करना है एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ। तो हमने पहला काम होल नंबर को एज इट इज ऐसे रहने देंगे, इसको हमने नहीं छेड़ना है अभी। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले, तभी इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कोई भी नंबर नीचे है इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ। तो 5 5 जे 25 और प्लस कर देंगे ऊपर वाले नंबर को, तो 26 अपॉन 5 आपके पास ये आ गया है। अब ये देखिए इसको मैंने मिक्स में इसको मैंने फ्रैक्शन बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है इसके साथ ना तो कटता है, तो इसको फ्रैक्शन में बनाए, ऊपर के नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे का नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए 78 अपॉन 5 मेरे पास आ गया है। मुझे क्या करना है, 78 को डिवाइड करना है 5 से। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो कितना आपके पास आ गया है, 15 आपके पास आ गया है इसका भागफल, और यहाँ पर शेषफल आ गया है 3। तो जो भागफल होगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप होल नंबर बना देंगे। जो भागफल होगा उसको होल नंबर बनाएंगे, जो शेषफल होगा वो आपका अंश में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं वो आपका हर में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, इस बी पार्ट को। चलिए यहाँ पर भी आपके साथ सेम नंबर है। ठीक है, सेम नंबर है।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम साजिदा। साजिदा। चलिए, कितना आया आपका आंसर? मैम हमारा आंसर 33 सही 4/3 आया है। सर बी वाले का यस मैम। कितना आया, फिर से बोलेंगे? 33 सही 33 4/3। 33 होल 4/। यस मैम। चलिए, 33 होल 4/3। अब ठीक है। यस मैम। चलिए, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है। अब यहाँ पर देखिए, इनका आंसर आया है बी का 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होल 3/4। ठीक है। अब ये तो आपका होल नंबर है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 या 6 चको 24, और 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 24 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 27/4। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 27/4। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 का 5, 5 दूनी 10 और 3 13/4। 4 ही था क्या ये? ठीक है। ठीक है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये आपने क्या कर दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदल दिया है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है, डिवाइड कर देना है। किसे? 135 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से। तो देखिए, 4 3 12 माइनस हो जाएगा। देखिए, 3 में से 2 गया 1 और ये तो 0 हो जाएगा। ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। अगेन 4 3 12, क्योंकि हम 4 4 16 हो जाता है, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो अब माइनस कर देंगे, तो 5 में से 2 गया 3 और यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब आगे ये डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। आपने यहाँ तक ठीक किया था। ठीक है। थोड़ा सा आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। जो आपका भागफल होगा वो तो आपने सही किया, उसको तो आप क्या बनाएंगे, उसको आप होल नंबर बनाएंगे। जो आपका नीचे देखिए, जो आपका शेषफल बच जाता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है। बाकी आपने यहाँ तक बिल्कुल सही किया है। यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 होल 3/4। ठीक है बच्चे। तो ये आंसर, ये है आपका आंसर। आपने आपने इसको क्या कर दिया है, ऊपर जो आपके पास यहाँ पर शेषफल बचता है उसको आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। इतना सा ध्यान, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा नीचे रहेगा, वो डिनोमिनेटर आपका रहेगा। ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना है जब आप मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है बच्चे। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सी वाला। सी पार्ट करेंगे आप, और मैं उम्मीद करती हूं अब आप गलती नहीं करेंगे। जीआईसी फागलपुरमा, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी फागलपुरमा आवाज आ रही है? समझ में कितने बच्चों को आया है? कितने बच्चों को समझ में आया? सुल्तानपुर से सब बच्चों को आ गया? जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े करेंगे। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े करेंगे। सब बच्चों को आ गया है? तो अब देखिए, इसको आप कीजिए 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/4। इसको कीजिए आप जल्दी से। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए, मिश्रित भिन्न बनाएंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूं तो फिर भी आपको डिफिकल्टी आएगी। आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।
देखिए जो कोशिश करता है गलतियां भी उसी से होती है, तो ये घबराना नहीं है, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ये नहीं घबराना है कि मेरे से गलती ना हो, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस की है, आपने कोशिश की है, तो गलतियां भी आपसे ही होंगी, ठीक है। जो कोशिश ही नहीं करेगा तो वो गलती कहाँ से करेगा। तो ये चीज को नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, आपने बस देखिए आपने यहाँ पर गलती की, अब आपका माइंड क्लिक कर चुका है कि मैंने कहाँ गलती की है, और आप दोबारा, जिसने ये गलती करी वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, उसने कोशिश की है। अब जिसने कोशिश ही नहीं की है उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ से क्या हुआ, ठीक है ना। तो जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है उसने यहाँ नीचे ऊपर कर दिया था, अब वो दोबारा लाइफ में वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी गलती पता चल गई है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। पूजा। पूजा, चलिए पूजा बताइए मैम आंसर कितना है? 28। हाँ बोलेंगे, बोलिए। 18 सही 2/4। 18 मैम होल 18। 18, पहले आपने 28 मैम कहा। 18 18, ठीक है, 18 2/4, सही 2/4। यस मैम। ठीक है। चलिए, GIC पागलपुर माँ, किसी बच्चे ने किया, किसी बच्चे का हुआ, हाथ खड़े कीजिए। चलिए आप माइक ले लेंगे, बेटा माइक ले लीजिए फर्स्ट रो से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका। मैम छवि। छवि, बोलिए बेटा आपका क्या आंसर आया। मैम हमारा आंसर आया सेम आया। 182/। हाँ, मैम हमारा सेम आंसर 80 आया। सेम आंसर आया, ठीक है। चलिए देखते हैं, इनका भी सेम आंसर आया है, और यहाँ पर हम इसका सी पार्ट कर रहे हैं। तो सी देखिए, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो देख लेंगे, और जिन्होंने कर दिया है वो भी देखेंगे। 2 होल 1/4, तो जैसे कि हम प्रीवियस 2 क्वेश्चन में कर रहे थे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बना रहे थे, तो 7 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जे 4 2 जे 8, और ये आपका हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब आपने इसको क्या कर देना है, अब तो आप समझ गए होंगे, 1 ना भी लिखे तो आप सीधे 7 की मल्टीप्लाई 9 से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, चलिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 9/4, ठीक है। 4 1 जे 4, या चाहे तो 1 लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, आपको पता है 4 1 जे 4 होता है। तो 9 9 7 63/4। अब इसकी आप क्या करेंगे, 4 को देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 जे 4, 4 एकम 4, माइनस करेंगे 2 आपके पास बचेगा, इसके बाद यहाँ से ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं कर पाता है, तो 3 आ जाएगा नीचे। तो 4 5 जे 2 4 5 जे 23, आपका आंसर आया है 18 होल 2/4, और मेरा आंसर आया है, चलिए आंसर कैली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर तो 15 होल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल क्या है, 15 है, 15 होल, नीचे शेषफल आपके पास क्या है, 3 है, तो 3/4, ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। 15 होल, यहाँ पर लिख दूं इसको, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 15 होल 3/4, ठीक है। थोड़ा सा आपने मल्टीप्लीकेशन में कहीं गलती कर दी है, तो आंसर ये आपका आ रहा है, ठीक है, 15 होल 3/4। तो कॉपी कर लेंगे इसको, 18 नहीं आ रहा है, ये आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो देख लेंगे कहाँ पर आपने मिस्टेक करी है, कोशिश करी है, वो बड़ी बात है,
कि आपने कोशिश की और आंसर भी किया। ठीक है, तो चलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो सुल्तानपुर से? मैम हाँ हमने बोलिए। दिवाला कर लिया। हाँ दिवाला। तो दोनों ने ही ऐसा किया, पागलपुरमा से भी ऐसी हुआ? मैम नहीं, हाँ मैम बोलिए। हमारा जो आपका आंसर आया है वही आया है हमारा। अच्छा, आपका यही आया है 15 होल 3/4? यस मैम। अच्छा, पागलपुरमा आप कुछ कहना चाह रहे हो? तो फिर ये आंसर किसने बताया था? मैम ये पूजा का है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, पागलपुरमा आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। मैम माय नेम इज सलोनी। यस सलोनी, बोलिए। मैम थर्ड का आंसर मैम ये मैम गलत है मैम। हमारा 15 3/4 आया है। ये वाला आंसर आया है ना आपका? यस मैम। ठीक है, जो आंसर मेरा आया वही आया आपका भी। ठीक है, वेरी गुड। तो जिन्होंने ये गलती की है, जिसने भी आंसर बताया, आप यहाँ से देख सकते मैम हैं फोर्थ कहाँ का पर भी, मैम ये फोर्थ वाला का भी आ इनको। गया। हाँ, इनको आप होमवर्क क्वेश्चन करके लाएंगे और कल की क्लास में आपको पूछा जाएगा। सारे मैम बच्चे हमारा इंतजार आंसर करें। आ गया। चलिए मैम कोई बात हमारा नहीं, आंसर next आ गया। बोलिए कि क्या है आंसर इसका? मैम इसका आंसर आया है मैम 25 1/3। 25 होल 1/3। यस मैम। चलिए कल इसको देखेंगे, अभी तो आपका टाइम। तीनों का। ठीक है, वेरी गुड, आप तीनों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं आया है, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए यस थैंक यू मैम। एंड हैव ए नाइस डे।